धन्यवाद। धन्यवाद आयशा, यहाँ आने के लिए। हम आपको देखकर बहुत खुश हैं। सबसे पहले दुनिया भर में सभी को मेरी क्रिसमस। हम सबकी खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। और अब हम यहाँ हैं। ऑन पैसिव में सबसे जुनूनी लोग यहाँ हैं। पागल सी मानसिकता। और अब यह साबित हो गया है। आयशा, ये मानसिकता कुछ अलग, असाधारण है। ऐसी मानसिकता कहीं और नहीं मिलेगी। हम यहाँ पिछले 6.5 साल से हैं और हम हमेशा आपके साथ हैं। हम जानते हैं कि आप ईमानदार हैं। ईमानदार लोगों के साथ कभी कभी मुश्किलें आती हैं और यह हमारे साथ भी होता है। पर मजबूत मानसिकता वाले लोग नहीं डगमगाते। हमें अब भी रोज कई चुनौतियां मिलती हैं। लोग हमें कई तरह से निशाना बनाते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि हमारी मानसिकता बहुत मजबूत है और कोई भी उसे हिला नहीं सकता। और ऑन पैसिव के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे संस्थापकों के साथ भी यही हुआ। वे यहाँ हैं। और ये ऑन पैसिव की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोग सिस्टम में विश्वास करके यहाँ हैं। वे आप पर भरोसा करते हैं। चाहे जो हो, कई कहानियां और नकारात्मक विचार आएंगे। वे बिना जाने सोशल मीडिया पर कई कहानियां पोस्ट करेंगे। वे बस अनुमान लगाकर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। वे इस सोशल मीडिया युग में कुछ नहीं भूलते, जहां सब कुछ दुनिया भर में फैल जाता है। तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है, बस इस पर विचार करें। अगर ये लोग, ये संस्थापक सदस्य दुनिया भर से यहाँ हैं, वे यहाँ वहाँ अपना चेहरा दिखा रहे हैं यूट्यूब वीडियो या दैनिक अपडेट पर, इसका मतलब है कि ये वास्तविक लोग हैं। अगर श्री ऐश मुफारा, वह यहाँ आ रहा है, अपना चेहरा दिखा रहा है, मतलब उसमें दृढ़ संकल्प है। वह इस व्यवसाय को जनता तक लाना चाहता है। दुनिया भर के लोगों को समाधान देने के लिए वह इस पर काम कर रहा है। अगर कई कारणों से व्यवसाय को कुछ हो जाए जो शायद हम नहीं जानते तो क्या होगा, लेकिन वह हमारे लिए लड़ रहा है, वह हमारे लिए काम कर रहा है। मुझे लगता है कि यह सबसे महान बात है। पूरी दुनिया में से कोई आपके लिए काम कर रहा है। तो सभी आलोचक इस बात पर विचार करें। अगर आपके पास कोई बेहतर चीज है तो आओ, पूरी दुनिया को समाधान दो। हम खुशी से स्वीकार करेंगे। और अगर नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, अपना मुंह बंद रखो। हम यहाँ वास्तविक लोग हैं और मुझे पता है। बूम। हाँ, मैं बस कुछ कहना चाहता था, माफ कीजिए। बात यह है, मेरे पास हारने वालों और आलोचकों के लिए कोई योजना नहीं है। जैसा आपने कहा, ठीक है, मेरी योजना प्रेमियों और अच्छे लोगों के लिए है, इसीलिए हम यहाँ हैं। तो चलिए उनकी बात ही ना करें। ठीक है, बिल्कुल। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ। ये सवाल नहीं है, ये एक सामान्य प्रश्न है। तो जब भी हम आए, ठीक है, तो क्या ये बस चालू करके चलने जैसा होगा या कुछ और होगा? मैं बस यही जानना चाहता हूँ। ओह, यह बहुत ही वास्तविक सवाल है। धन्यवाद ग्रिसमैन। मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे अपने भारत के बड़े परिवार, कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, संस्थापक या जनता के बारे में कुछ कहना है। जो भी मेरे साथ रहा, वे मुझे जानते हैं। और आप जानते हैं किसने हमारी यात्रा बिगाड़ने की कोशिश की? इसका मतलब यह नहीं कि वे सफल हुए। ये बस एक मनोरथ है। पर भारत के लिए हमारा प्यार और योजनाएं पहले दिन जैसी ही मजबूत हैं। मेरा मानना है कि भारत एक मजबूत, आशाजनक अर्थव्यवस्था है। मैंने पढ़ा है कि शायद अगले 5 सालों में यह दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था हो सकती है। कौन जाने, यह संभव है, पर यह निश्चित रूप से फल फूल रहा है। वहां की प्रतिभा, अच्छे लोग बहुत शक्तिशाली हैं। कुछ अप्रभावी लोग गलत काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है। कभी कभी आप खुद भी गलत काम कर बैठते हैं। मैं सहमत हूं ग्रिसमैन। बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ भी होती हैं। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। ये कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है। ये जीवन का हिस्सा है। पर हमें परिभाषित करेंगी हमारी कार्रवाइयां, कुछ और नहीं।
हमारे शब्द, लोगों की बातें, ये सब बेमानी हैं। आप अपनी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे कुछ कहने दें, फिर आपकी बात पर आऊंगा। मैं अक्सर कहता हूं, अगर मैं किसी को ऊपर नहीं उठा पाता, चाहे शिक्षा, काम या दिल में, और मैं असफल होता हूं, वे नीचे रह जाते हैं, है ना? नैतिक रूप से अगर मैं उन्हें अपने स्तर तक नहीं ला पाता, कम से कम मैं उन्हें मुझे नीचे खींचने नहीं दूंगा। समझे? इस बारे में सावधान रहें। इससे अपने आप को दोबारा सोचने या सवाल करने मत दो। नहीं, वे दुखी हैं। पता नहीं वे कैसे सोते हैं, ठीक? वे मुझे पता है वे नरक जाएंगे 100%, और ये काफी है, ठीक? और तुम पूछते हो क्या नरक और स्वर्ग होना चाहिए? बस इस पर सोचो, बिना जवाबदेही के। हम जंगली जानवर बन जाएंगे। मुझे खुशी है कि जवाबदेही है, यही मेरा विश्वास है। मुझे लगता है वे नरक जाएंगे। तो क्या यह स्विच, बम या झटका होगा? तुम क्या सोचते हो गेर्समाइंडर? सही क्या करना चाहिए? तुम क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि इस बार आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे, सब कुछ समझाएंगे और जाने को तैयार होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखिए, यह बिल्कुल सामान्य बुद्धि की बात है। ये बहुत स्पष्ट है। ये बिल्कुल साफ है। हमने जो करने की कोशिश की, मुझे अपने उत्पादों और तकनीकों के बारे में बढ़ चढ़कर बात करना बहुत पसंद है। मुझे यह बेहद पसंद है। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। आप सही हैं। हमारा व्यावसायिक अनुभव, यह सब हमारे मौजूदा व्यावसायिक अनुभव के साथ। जब मैंने इससे शुरू किया, मुझे व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं पता था। तकनीकी रूप से यह मेरा पहला ऑनलाइन व्यवसाय है। मैं मालिक था। बहुत सारे लोग भ्रम में हैं। वे सोचते हैं कि मेरे पास ये नाम, वो नाम है। इससे पता चलता है कि वे कितने अनजान हैं। धन्यवाद। आपको सुनकर हमेशा अच्छा लगता है। बहुत सुखद।